तो भाई लोग कैसे आप सभी, इट्स योर बॉय मादरा जूनियर एंड वेलकम बैक टू वी वेव। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्रेट क्लास के एपिसोड नंबर 6 को, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, हमेशा की तरह एम 25 लाइक्स का ये कॉमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो नीचे लाल वाला बटन है यानी कि सब्सक्राइब का बटन है, उसे अभी ही दबा दो। मुझे नहीं पता बट क्लिक हो जाना चाहिए, फटाफट से कर दो। थोड़ा सा टाइम का दिक्कत चल रहा है, ऑफकोर्स मैंने 1 महीने से कोई भी वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे कॉलेज के एंड करेंटली मैं अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम का दिक्कत है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सीक्रेट क्लास के साथ साथ मैं और भी उसकी जैसी अदर मानवास को भी कवर कर पाऊँ। इसलिए बस आपका मेरे को सपोर्ट चाहिए, बस आप सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब मारो, वीडियोस को लाइक करते रहो एंड अपने हरामी दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करते रहो। दैट्स ऑल। सो बहुत होगी बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो भाई लोग, वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने सीक्रेट क्लास के पास्ट के एक्सप्लेनेशंस नहीं सुने, पास्ट चैप्टर्स के, तो सबसे पहले आप उनको सुनिए, नहीं तो आपको ये वाली वीडियो नहीं समझ आएगी। तो इसलिए आप पहले उनको चेकआउट मारिए एंड देन फिर इस वीडियो को देखिए। लेट्स गो। तो भाई लोग, एपिसोड नंबर 6 की स्टार्टिंग वहीं होती है जहाँ पर एपिसोड नंबर 5 ख़त्म होता है। जो हमारी आंट होती हैं वो हमारे दायो से बोलती हैं कि वो उसके पपीतों के साथ खेल सकता है एंड जो हमारा दायो है वो शौक हो रखा है कि क्या आंटी मैं सही में खेल सकता हूँ आपके पपीतों के साथ। तो जो उसकी आंटी है वो कहती है हाँ जी दायो बिल्कुल खेल सकता है यार, तू मौज ले भाई, तुम मौज ले ज़िंदगी के। तो उसके बाद जो दायो है वो आंटी के पपीतों के साथ खेलता है। उसके बाद जो आंटी है जब वो देखती है दायो को पपीतों के साथ खेलते हुए तो उसको पहले लगता है कि मेरे को दायो को मना कर देना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो मना नहीं कर पा रही होती है। एंड जो हमारा दायो है वो जेड जो है पपीतों के साथ खेल रहा है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। मतलब भाई बंदा जो है ना ज़िंदगी की मौज ले रहा है भाई, इतनी सैक्सूस आंटी के साथ भाई पपीतों से खेल रहा है भाई, ज़िंदगी तो ये जी रहा है और हम साले कुत्ते की ज़िंदगी। अब दिखाया जाता है जो हमारा दायो मन के अंदर सोच रहा होता है कि भाई आंटी के पपीते जो हैं बड़े ही सॉफ्ट और स्मूथ हैं। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारी आंट होती है वो हमारे दायो को कहती है कि भाई तू बेड पे लेट जा, बहुत खेल लिया तू मेरे पपीतों के साथ, अब तू लेट जा, अब मैं तेरे बंटी के साथ खेलूंगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, वो बस उसको थोड़ा कंफर्टेबल कर रही होती है, इसलिए वो उसको बोलती है कि अब थोड़ा सा लाई डाउन कर ले बेड पे। एंड अब जो हमारी आंट है अब वो लेटते लेटते हमारे दायो के बंटी के साथ खेल रही होती है एंड जो हमारा दायो हमारी आंटी के पपीतों के साथ खेल रहा होता है। जैर एकदम मौज मस्ती कर रहा भाई बंदा। ओहो, अब आंटी और जो हमारा दायो है वो दोनों ही लेटे हुए होते हैं एंड जो हमारी आंटी होती है वो हमारे दायो के बंटी के साथ खेल रही होती है एंड जो हमारा दायो होता है वो आंटी के पपीतों के साथ खेल रहा होता है। दोनों एक दूसरे के जहर मजे ले रहे होते हैं कि इतने में जो दायो है वो इतना मज़े में आ जाता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाता, यानी कि उसका बंटी कंट्रोल नहीं कर पाता एंड उसका जो बंटी है वो खट्टी लस्सी की पिचकारी आंटी के मुँह पर, शरीर पर और उनके पूरे बेड पर बिखर देता है। अरे भाई इतना गाढ़ा गाढ़ा माल लाते कहाँ से हो भाई, लाते कहाँ से हो भाई, समझ के बाहर है भाई। अब कुछ भोसड़ी वाले कमेंट्स में बोलेंगे भाई वहाँ से लाते हैं जो तेरे पे नहीं है, माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अब इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा दायो होता है वो अपनी आंट से वापस से माफ़ी मांग रहा होता है और वो कहता है कि मैं आपकी मदद करता हूँ ये सब साफ़ करने में। तो उसके बाद जो उसकी आंट होती है वो उससे कहती है तो उसके बाद जो उसकी आंट है वो कहती है कि नहीं दायो तू आराम से सो जा, तेरे को नींद आ जानी चाहिए और यहाँ पर जितना भी गंदा कुछ हुआ है वो तेरी आंटी संभाल लेगी, तू उसकी टेंशन मत ले, तू अब ऊपर जाकर आराम से सो जा। एंड जाते जाते वो उसे शाबाशी भी देती है कि तूने आज भी बहुत बढ़िया काम करा। अरे भाई उस लड़के ने भाई तेरे मुंह पे खट्टी लस्सी की पिचकारी मारी है भाई और तू उसे बोल रही है वाह बेटे बहुत जहर काम करा है। शाबाश आंटी, झेड़ जा रही हो अब तो, ये चल क्या रहा है? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? अब दिखाते हैं कि जो दायो की आंट होती है वो नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर सब कुछ साफ सफाई कर कर रूम में आई है एंड वो बस खुश है कि दायो जो है अब आराम से सो चुका होगा, लेकिन उसको क्या पता था कि दायो का बंटी इतनी आसानी से नीचे नहीं जाने वाला था। तो इतने में एंट्री होती है वापस से हमारे दायो की, जो कि फिर भगता भगता हमारी आंट के पास आ चुका है क्योंकि उसका बंटी जो है नीचे होने का नाम ही नहीं ले रहा है। एंड सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा दायो फिर वो आंटी के शरीर के साथ और उनके पपीतों के साथ खेलना शुरू कर देता है एज ऑलवेज। बट इस टाइम जो है दायो का जो बंटी है वो अपनी खट्टी लस्सी की पिचकारी नहीं मार पा रहा होता है। तो इसके बाद जो उसकी आंट है वो कहती है कि दायो तू क्या मेरे शरीर के साथ कुछ न्यू करना चाहता है, अगर तेरे को मन है तो। तो उसके बाद जो दायो वो कहता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ आंटी। तो उसके बाद जो उसकी आंट है वो कहती है हाँ भाई तू कुछ भी कर सकता है, बस तू फटाफट से अपनी बंटी में से जो है खट्टी लस्सी की पिचकारी मरवा दे और तू आराम से जाके सो जा और मुझे भी सोने दे। एंड देन फिर दिखाते हैं कि अचानक से जो दायो है वो हमारे आंटी के पपीतों पे कूद जाता है एंड मजे से उनके पपीतों को चूस चूस के खा रहा होता है। भाई क्या गलत साउंड कर रहा है क्या? आंट के पपीतों को खाना शुरू कर देता है। मतलब खाना बोलूं या चूसना बोलूं समझ नहीं आ रहा, बट जिन लोगों को समझना है वो समझ चुके हैं और जिनको समझ में नहीं आया धीरे धीरे सब समझ जाओगे। एंड इसके बाद जो आंट होती है वो मन में ही सोच रही होती है कि मुझे दायो को यहीं पे रोक देना चाहिए। एंड इसी के साथ सीक्रेट क्लास का एपिसोड नंबर 6 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं।